स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस। लेसन हमारा है ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन निकासी, यानी पानी का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, बह जाना। टॉपिक हमारा है ड्रेनेज, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रेनेज, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। इस लेसन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे राइवर सिस्टम को। राइवर सिस्टम के अंदर दो किस्म के राइवर है, एक है हिमालयन बेस्ड राइवर, दूसरा है पेनिनसुलर राइवर। जो हिमालयन बेस्ड राइवर है इसमें है इंडस राइवर सिस्टम, गंगा राइवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र राइवर सिस्टम। जब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में कि इंडस राइवर क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी लेंथ क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे द गंगा राइवर सिस्टम। यानी ये गंगा राइवर, इसका ओरिजिन भी देखेंगे, ये ओरिजिन क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र राइवर सिस्टम। और नंबर 2, ये जो पेनिनसुलर राइवर हैं, इनमें जो राइवर आते हैं हम इनको भी इस लेसन में पढ़ेंगे, जैसे द नर्मदा बेसन, द तापी बेसन, द महानदी बेसन, द कृष्णा बेसन, द कावेरी बेसन, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे इसमें लेक्स, कौन कौन सी लेक्स हैं, कश्मीर की कौन सी हैं, हिंदुस्तान के अंदर कौन सी हैं। हम इसमें पढ़ेंगे फिर रोल ऑफ राइवर इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर राइवर का क्या रोल होता है, इसको हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। हम ये जानेंगे कि ये ड्रेनेज है क्या, इसकी किस्में कितनी हैं और इस सिस्टम के अंदर इसको ये सिस्टम क्या है, तो इसको जानेंगे। तो जहां तक ड्रेनेज का ताल्लुक है, जैसा कि आप जानते हैं, ड्रेनेज मीन निकासी, द फ्लो ऑफ वाटर। ड्रेनेज इज द नेचुरल और आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ सरफेस और सब सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया। यानी एक एरिया से जो वाटर का रिमूवल होता है, यानी एक जगह से पानी जब दूसरी जगह चला जाता है, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। नेचुरल और आर्टिफिशियल में ये फर्क होता है कि नेचुरल के लिए वी यूज ओनली लैंड और आर्टिफिशियल के लिए हम मटेरियल मेड्स प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पाइप वगैरह होते हैं और हमारे पास वेल वगैरह हैं, तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम, इसका फायदा क्या होता है लोगों को? दो तो मैंने आपको इसको बता दिया कि नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। जितना भी जो वाटर साइकिल है, जैसे कि आप जानते हैं कि पानी जो है ये पहले जमा हो जाता है जाके नदी के जरिए, दरियाओं के जरिए या बाकी छोटे जो राइवरलेट होते हैं उनके जरिए, ये फाइनली जाकर पहुंचता है ओशन के अंदर। और ओशन के अंदर एक ऐसा वहां पे प्रोसेस होता है जिससे ये फिर वेपरेशन के जरिए ऊपर चला जाता है, तो फिर वहां बर्फ की बारिश की शक्ल में फिर वापस आता है। तो ये इसका साइकिल है। तो जब भी पानी आता है, चाहे बर्फ की शक्ल में हो चाहे बारिश की शक्ल में, जब वो आता है कहीं पे भी, या जो स्प्रिंग वगैरह हैं जहां से ये ओरिजिन होता है किसी भी दरिया का, तो उन बेसन से आगे से इनके निकलते हैं, दरिया बनते हैं, नदियां बनती हैं, नाले बनते हैं। तो ये जब बनते हैं तो एक तो वो होते हैं जो डायरेक्टली पहुंच जाते हैं किसमें, समुद्र के अंदर। और ये इकोनॉमी में इसका रोल इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि अर्ली टाइम्स में जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, तो लोगों ने जब इस जमीन पे बसना शुरू कर दिया, तो लोगों ने अपने आप को आबाद करना दरियाओं के किनारे पे शुरू कर दिया। उसकी वजह ये थी कि दरियाओं के पास रह के उनको ये दरियाओं से पानी मैसर होता था, जिससे वो अपनी खेती बाड़ी करते थे, अपने माल मवेशी के लिए वो इस्तेमाल करते थे, या बाकी जितनी भी पानी की जरूरियात है वो उन्हीं दरियाओं से पूरी होती थी। ये रोल था किसका, राइवर्स का इकोनॉमी में। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है इज द प्रोसेस इन विच एग्रीकल्चर शैल गेट वाटर थ्रू टू इम्प्रूव प्रोडक्शन। तो ड्रेनेज को अब ये आर्टिफिशियल जो बनाया है या कोई नेचुरल भी ऐसे हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन होती है, जिससे हमारा एग्रीकल्चर होता है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है। तो हम पानी को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ये इम्प्रूव हो, हमारी काश्तकारी अच्छी हो, हमारी फसलें अच्छी ज्यादा हों। तो हम जहां देखेंगे कि ये ड्रेनेज जो है ये दो किस्म की है। ड्रेनेज एक को बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं आउटलेट
ड्रेनेज सिस्टम। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में क्या है, ड्रेनेज सिस्टम इन विच रिवर डू नॉट रीच द ओशन, कि पानी जो है वो ओशन तक नहीं पहुंच पाता है। वो पानी, मान लो आप अगर किसी बेसन से वो शुरू हो गया, कोई भी छोटा सा नाला या नदी जो भी निकलती है, वो फाइनली जाकर नहीं पहुंचती है किसमें, ओशन में, वो जमीन के अंदर ही अंदर खपत हो जाती है उसकी। तो उसे बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। और दूसरा होता है आउटलैंड ड्रेनेज सिस्टम, जिसे हम देखते हैं, जैसे हम अपने नाले देखते हैं, नदियां देखते हैं, झीलें देखते हैं, तो इनका पानी जो होता है ये जाते 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 फाइनली एक दूसरे के साथ मिलते 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 ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं। तो वाटर की डेस्टिनेशन जो है वो है ओशन, तो ओशन में पहुंच जाती हैं। यानी दो जो ड्रेनेज सिस्टम है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम जिसके अंदर पानी ओशन तक नहीं पहुंच पाता है, और आउटलैंड ड्रेनेज सिस्टम वो सिस्टम है कि जिसके अंदर दरियाओं का पानी जो है वो डायरेक्ट ओशन तक पहुंच जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसकी किस्में जो हैं, ये जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है और आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम है। नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को चलाने के लिए आपको सिर्फ लैंड की जरूरत होती है। जैसे हम देखते हैं नदी नाले जितने भी हैं ये सब जमीन पे बने हुए हैं। और जो आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम है, इसके लिए आर मेड विद मटेरियल सच एज पाइप एज वेल। इनके लिए आपको पाइपों की जरूरत पड़ती है। अगर आप कहीं पे पानी लेना चाहेंगे, जहां पे आप लेना चाहेंगे, तो आप पाइप के जरिए वहां पे ले सकते हैं या वेल के जरिए। तो ये जो है ये दो इसके सिस्टम हैं। तो हमें जो देखना है, हमें जो पढ़ना है हिंदुस्तान के अंदर, वो दो ड्रेनेज सिस्टम है, जिसे बोलते हैं रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और दूसरी को बोलते हैं रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो इनको हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि हिमालयन जो रेंज के रिवर हैं वो कौन से हैं, पेनिनसुलर रिवर वो कौन से हैं, और ये कहाँ से शुरू होते हैं। इनको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।